आज करेंगे अपन जनवरी टर्म वाला पेपर जो कि 30 अप्रैल को हुआ था। FN वाला। एफएन वाला इससे करेंगे। मेरे को लग रही है ठंड। मुझे लग रहा है जिनका पाइथन नहीं है वो भी ज्वाइन हुए हैं। डिप्लोमा वाला सिलेक्ट कर रखा है। नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। रुको हम भी। हाँ ठीक है। इसी वेबसाइट से करेंगे जनवरी 2023 एंड टर्म 30 अप्रैल को जिसका हुआ था वो। 1 मिनट, प्रैक्टिस मोड पे करेंगे जो आंसर भी दिखेगा। एग्जाम मोड पे करो ना। नहीं नहीं, हम्म। एग्जाम मोड पे करेंगे ना तो ये दिक्कत होगा क्या जो मतलब प्रैक्टिस मोड में शो सबमिट करने के आंसर बाद दिखाता है आंसर, ना हाँ शायद। हाँ, तो पहले तो आंसर नहीं दिखाएगा, वही काफ़ी है। एग्जाम मोड में जब हाँ अपन ये सही है, ये सही है। अपन पर्सनली करेंगे ना तब करेंगे। 26 27 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पहले से कर चुके होंगे उसको नहीं करेंगे डायरेक्ट, ठीक ना। ये है क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, कीजिए सब लोग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ऑप्शन डी होना चाहिए। डी। क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ शायद इसलिए। कोई और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कौन डी। कौन है? बी और डी वाले पोल करते हैं, रुको। पोल करते कैसे? नहीं आ रहा है। अबे नेट चला गया इसकी। वेट 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 वेट। फिर से अच्छा फिर आ से। गया क्या? हाँ हाँ। ठीक है मैं ठीक है। पहले। मैं खोल रहा था, ठीक है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए क्या? नहीं वो जो लेट आया था बोल रहे थे क्वेश्चन दिखाओ एक बार। अच्छा अच्छा, तो फिर से हाँ। फिर स्क्रीन हम भी यस। बैठे बैठे हाँ ये है मैंने जस्ट क्वेश्चन। खोला ही था। हाँ ये है कितना क्वेश्चन। इसमें एक बात बताओ। हम्म। जब एज 50 होगा तो वो एल्स वाला पार्ट है, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, वो प्रिंट करेगा। उसके बाद जब वापस तो कुछ प्रिंट करेगा नहीं। हाँ तो वो तो डिस्कस करते हैं ना पहले, कोई मतलब जिसको भी मतलब आंसर गेस करना है वो गेस कर लो, ऑप्शन निकालो। देखो मुझे ऑप्शन बी लगता है और ऑप्शन आंसर डी। सी होगा, बट बी या नन डी। क्यों आएगा ये पता नहीं है। ऑप्शन बी और डी में से क्या होगा? ए और सी तो पहले ही मेरे रिजेक्ट हो गए। हिसाब से तो डी होगा। डी है सॉरी डी है, बट नन क्यों आ रहा है ये पता नहीं। रिटर्न नहीं हुआ है। रिटर्न नहीं हो रहा। एक कोई बात हम स्पेसिफिक चीज बताएं, रिटर्न लोगों नहीं हो हम रहा। स्पाइडर में जाते हैं, वहाँ हमको कोड बताना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। बताता हूँ। बताना स्टार्टिंग से क्या लिखा हुआ। डेफ वेलकम एज इनपुट। डेफ। DEF वेलकम। इनपुट है एज। हाँ। इफ 0 <18, सॉरी 0 <age <18, प्रिंट
प्रिंट है या नहीं प्रिंट है रिटर्न? प्रिंट 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 है। हाँ प्रिंट प्रिंट वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स एल्स प्रिंट वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। एल्स हाँ हाँ उसको लिखने दे। समझो वेलकम बॉयज तक ही है। हाँ हाँ ठीक एल्स है एल्स प्रिंट वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन। और फिर फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट वेलकम 50 करके। आउटपुट दिखा? अरे बाप रे। हेलो ओके। हाँ प्रिंस एक बार लिंक भेज दियो मुझे उसका क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर का लिंक मेरे पास भी नहीं है भाई, वो स्ट्रीम ऐप से डायरेक्ट करवा रहा है प्रैक्टिस मोड में। तो उसका ही चल अच्छा ठीक है। उसका आउटपुट तो देखो। एडी ने भेजा है ना, उस पर खोल ले बस, सेकंड पेपर है जैन हाँ कम का। ये आउटपुट देखो, वेलकम लेडीज एंड नॉन, दो आ रहा है आउटपुट, पता है? हाँ ये जब हम प्रिंट लिखे हैं तब, अगर मान लो हम ये प्रिंट हटा देते हैं, सिर्फ वेलकम कॉल करते हैं, तब क्या होगा? अब बताओ। फंक्शन तो रन करेगा। सिर्फ फर्स्ट लाइन आएगी। देखो सिर्फ वेलकम लेडीज आएगा। हाँ फर्स्ट लाइन आएगी। ये वाला क्वेश्चन था कहीं ना कहीं, जिसमें एक में था वेलकम और एक में था प्रिंट वेलकम, समझ रहे हो? हम्म। बस ये डिफरेंस था फिर दोनों क्वेश्चन में। जिस नन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कोई मतलब कोई हाँ स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल। स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न नहीं होता तब वो क्या कहते ना ना हैं आता है। रन रन रिटर्न होता है बस। तो इसमें मतलब दो बार प्रिंट आ रहा है, तो मतलब प्रिंट दो लाइन का आउटपुट आएगा ही आएगा। पहला का तो ये हो गया कंडीशन, वेलकम 50 वाला है, और ये वाला नहीं हुआ इसलिए उसका आउटपुट नन आएगा। ऑप्शन 4 हमारा सो आंसर। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तो अपन लोग कितनी बार कर चुके हैं ना, ये कल तो भी बहुत किए बार थे। है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हाँ, ऑफ ए गिवन नंबर? तो यहाँ पे अपन लोग भी देखे थे, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्लस है तो सम है। ये नहीं होगा, यहाँ इनटू है लेकिन पहले स्लाइस कर दिया है, यहाँ भी पहले स्लाइस कर दिया है। कल ये क्वेश्चन किए थे, ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 1। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज 1। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी किए थे ना अपन, लेकिन इस टाइप का किए थे, लेकिन ये रुकते हैं, इस बाकी सब टाइम हाँ। लोग हाँ जो लोग न्यू हैं वो शायद नहीं किए होंगे। ये बताना इसमें से तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? दो मिनट में सॉल्व करते हैं, 12-18 अरे हो रहा है, 2 मिनट। थर्ड थर्ड वाला बी ओ एन। बाकी जितने भी लोग हैं भाई वो भी बताना आंसर। थर्ड वाला ही होगा मेरे हिसाब से। ये वाला भी क्वेश्चन अपन लोग पहले से किए हुए हैं। इसमें बस ये कह रहा है, दो स्ट्रिंग इनपुट लिया है और एक लिस्ट बनाया है और दो बार आइटरेटर चलाया है, और ये बोल रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर उठा रहा है स्ट्रिंग 1 का, और इसमें अगर वो सबसे कंपेयर करना हाँ इसमें अगर वो है वो लेटर, तो इस लिस्ट में अपेंड कर देना है, बस वही बात है। पी है। इसमें हाँ है बस तो कॉमन एलिमेंट सबके आ जाएंगे बस। हाँ दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे, तो पी फर्स्ट लेटर होगा, ओ होगा सेकंड, और थर्ड होगा एन एन। 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 बस तीन ही लिस्ट में होंगे, तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सब लोग को समझ में आ रहा है ना? भाई बताना जो लोग नहीं बोलते हैं। जफर, मरीन में आई। नहीं जफर तो फिर भी बोलता है। हाँ हाँ भाई बाकी समझ एक कोई में आ रहा है। जफर भाई तो सब लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। ये क्वेश्चन भी अपन लोग किए थे ना? हाँ इसका वाला क्या था? किसी से पूछो।
सेम नहीं किया, इस तरह का किया था। अलग था थोड़ा लेकिन ठीक है। हाँ मतलब अलग है थोड़ा सा, इसमें रिकर्शन बताना, बेसिकली रिकर्शन ही है बट थोड़ा सा अलग है। रुक जाओ, अपन दूसरे से पूछते हैं। ये क्वेश्चन अपन लोग किए हुए हैं ना। हाँ हाँ। प्रयाग सिंह, आप किए थे ये क्वेश्चन कल या परसों? सर मैं पहली बार आया हूँ आज। अच्छा, तो आप ये क्वेश्चन देखो और बताना ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। ऐसे क्यों बोल रहा है जितना। प्रयाग बताइए आप। हेलो, हेलो। भाई जो L of -1 है वो इंडेक्सिंग बता रहा है ना। हाँ हाँ, -1 इंडेक्सिंग बता रहे हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन काफी इजी है। भाई डी ऑप्शन। प्रयाग ने चैट पे लिखा है डी ऑप्शन। ओके, फिर सही है। देखो इसमें क्या कर रहा है, एक लिस्ट बनाया है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, और देख रहा है सबसे लिस्ट का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना, अगर वो ऑड है, मतलब इसी का मतलब यही होगा ना, इफ़ एल ऑफ -1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब डिवाइड करने पे तो पे डिवेंडर आ रहा है। तो क्या करना है, उस वो जो नंबर है एल ऑफ -1, जो सबसे लास्ट डिजिट है, सबसे लास्ट नंबर है उस लिस्ट का, उसको ऐड करना है। फिर एक बार फिर से फंक्शन कॉल करना है, लेकिन फंक्शन का रेंज इस बार स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करना, उससे पहले तक। मतलब हमें सम निकालना है जो जो ऑड नंबर है उसका। तो भाई ये लाइन 4 से डिसाइड हो रहा है ना, अगर वहाँ पे इक्वल डबल इक्वल्स टू 0 आ जाता तो सम का निकल जाता। अगर यहाँ पे डबल इक्वल जीरो होता ना, तो इवन हो जाता ऑड की हाँ जगह। वही बोल रहा हूँ, हाँ, इवन हो जाता वहाँ पे। तो इट रिटर्न्स द सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स, तो लास्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन। ये सिंपल है वाला भी। ये पूरा दिखेगा नहीं, रुको हम कुछ छोटा करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? अरे कोड दिखा दे आंसर। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, हाँ कोड दिखाओ जूम करके वो अरे तो। भक्ति भाई, भाई शांति रखिए मैट्रिक्स भाई। एक बार समझा देना भाई, मैट्रिक्स नहीं आती है। देखो यार, ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए बी एक मैट्रिक्स है, और एन जो है उस मैट्रिक्स का लेंथ है 3x3 या 4x4 किसका है, ठीक है। तो ये देखो मैट्रिक्स हुआ, पहला ब्रैकेट ऑन हुआ, उसके बाद एक और ब्रैकेट ऑन हुआ, यहाँ हम समझाते हैं स्पाइडर में। ए नाम से एक मैट्रिक्स है, ये पहला ब्रैकेट ऑन हुआ, फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट, और उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। तो ये हुआ हमारा एक रो, ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड रो ये है 4, 5, 6, फिर थर्ड रो ये है 7, 8, 9, ठीक है। जैसे अपन लोग लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैट्रिक्स अपन लोग कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, एंटर 4, 5, 6, एंटर 7, 8, 9। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना तो राथी करके, तो ये इसी फॉर्म में हुआ, ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। ऐसे ही उसने दो मैट्रिक्स बनाया है, और उसको क्या कर रहा है यहाँ पे, दो मैट्रिक्स बना लिया, और एक सी नाम से एक और मैट्रिक्स बनाया है, जिसका डायमेंशन सेम होगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के इक्वल में, और उसका सारा एलिमेंट 0, 0, 0 है, ठीक है। उसके बाद दो आइट्रेटर चलाया है, आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, एंड फिर जे इन द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए। अब क्या कर रहा है, सी ऑफ आई जे, सी ऑफ आई जे यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट जीरो, यहाँ पे जो जीरो है ना, पहला जीरो, सबसे पहले इसको इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा,
फिर उसके बाद इस पे ऐसे यहाँ तक जाना है उसको। सी ऑफ आई जे का वैल्यू अपडेट करना है, और कैसे अपडेट करना है यहाँ पे, बी ऑफ आई जे मतलब बी ऑफ सबसे पहला एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 0, इसका वैल्यू क्या होगा, ये माइनस ये, मतलब बी का सबसे फर्स्ट एलिमेंट और ए का सबसे फर्स्ट एलिमेंट, दोनों मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट जो 0 है इसका वैल्यू क्या होगा पता है, बताना एमडी। एक बार रिपीट करना भाई, क्या बोले? देखो ये जो सी है, सी एक मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स, यहाँ तक तो समझ गए, 3 मैट्रिक्स बना लिया है। हाँ भाई। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ये 0, हाँ इसका वैल्यू यहाँ पे ये बोल रहा है सी ऑफ आई जे, मतलब सबसे पहले क्या होगा 0 0, फिर 0 1 0 2 0 3। ठीक है, तो हाँ 0 0 इसका वैल्यू क्या कर रहा है, बी ऑफ आई जे मतलब बी ऑफ 0 0, बी ऑफ 0 0 ये है 1, और वन वन। माइनस ऑफ ए ऑफ 0 0 ये, मतलब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और उसका जो वैल्यू आएगा वो तीसरे मैट्रिक्स सी में अपेंड करना है। ऐड करना है। ठीक है, हाँ ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का कोड है, और फिर वही ये जब प्रिंट करने के लिए ऐसा ही प्रैक्टिस कर ली है तो रट गया। हम्म। मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। हाँ बेसिकली देख मैट्रिक्स इज नेस्टेड लिस्ट है बेसिकली। हाँ हम्म जिसको नहीं, देखो, जिसने आएगा पूछा था मतलब उसको बताऊं, जिसको आता है उसको थोड़ी बताऊं। बेसिकली तो जिसने इसका पूछा था कि आंसर, मैट्रिक्स क्या होता है, इसका बेसिकली वैल्यू क्या होगा मैट्रिक्स पता इज है, नेस्टेड केडी, लिस्ट। सॉरी केडी बोल रहे हैं, एमडी 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 भाई बताना, हाँ भाई। सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे सी का, 0। जीरो नहीं कैसे होगा, मतलब कोड रन होने के बाद क्या होगा? कोड रन होने के बाद, बी ऑफ आई जे और ए ऑफ आई जे। ये जो बी ऑफ आई जे वो तो 1 1 ही रहेगा क्या? भाई हमें देखो, ये हमें क्या करना है, लास्ट में प्रिंट करना है सी ऑफ आई जे, मतलब क्या, हमको फाइनल मैट्रिक्स सी, मतलब दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उस मैट्रिक्स को सेपरेट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, जैसे दो नंबर दिया हुआ है 10 एंड 15, और दोनों को सेपरेट करने के बाद जो नंबर आएगा हाँ वो हाँ हमको रुक प्रिंट जा, करना मैं है। 2 सेकंड तो हमें दो भाई ये जो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे ना अपन लोग 11 12 में, वही है। मैं बताऊं ये वाला? हाँ मतलब मैं प्रेजेंट कर दूं? हाँ कर दो। एक सेकंड। केडी हंस क्यों रहा है, बस वो ऐसे प्रिंस मजे के आते ऊपर हंस रहा है। किसके ऊपर, वो प्रिंस के ऊपर। नाइस भाई। प्रिंस कहाँ है अपने गुरु यहाँ, अरे मेरा नाम प्रिंस है भाई। अच्छा तूने मेरा ठीक है, नाम बदल प्रिंस रखा है। है। तो ये ठीक, प्रिंस सत्यम है। सत्यम क्यों रखे हो, सत्यम कहाँ है भाई, जाकर है वो। तूने वो कहा सत्यम जाइटन को सत्यम बुलाता है, मुझे भी कंफ्यूज कर नहीं दिया था नहीं आशिक नहीं, ने। मैंने कहा चलते चल रहा है। देख बेसिकली मैट्रिक्स जो है, हाँ बड़ा है ना स्क्रीन को, दिख रही है ना मतलब। हाँ हाँ दिख रही है, दिख। बेसिकली मैट्रिक्स जो भी है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट है बेसिकली। जैसे हम रो बना रहे हैं यहाँ पे, जो बेसिकली 2 2 है, जो भी मैट्रिक्स है वो बेसिकली उसकी फर्स्ट रो है। उसके बाद जो है, मैं अपना अपना ही समझा देता हूँ, मेरे को याद नहीं है क्या है इसमें। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। बेसिकली उस कोड में भी ऐसा ही है, बस उसमें तीनों को एक ही लाइन में लिखा है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है बेसिकली। जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, और ये थर्ड रो हो गई। ये एक पूरा मैट्रिक्स बन गया अपना, और इसके डायमेंशन होगी 3 by 3। अब मैं क्या कहूँ, अगर इसका क्या कहते हैं लेंथ लेनी है, नंबर ऑफ रोज लेनी है, तो मैं n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए करूँगा। मैं डायरेक्ट टफ को एंटर करके बता दूँगा। अगर मैं प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ ए करूँ तो ये बेसिकली 3 देगा, जो बेसिकली ये 3 चीज़ है, ये 3 है उसके नंबर ऑफ रोज। तो मैं अगर यहाँ पे एक और कुछ जोड़ दूँ, और अब मैं अगर लेंथ ऑफ ए ऑफ 0 प्रिंट करूँ, तो बेसिकली ये देगा अपन को नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेसिकली उस कोड में ऐसे ही दो मैट्रिक्स दे रखे हैं,
3x3 डायमेंशन के 3x3 डायमेंशन के 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। मैं यही मैट्रिक्स चिपका देता हूँ बस समझाने के लिए। हाँ, और उसके बाद अपन दो दो लाइक इटरेटर चला रहे हैं। और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, जो भी मैट्रिक्स है, सी वाला वो 0 0 वाला मैट्रिक्स है, उसके आई जे पे जो भी है, मैं सी वाला बना नहीं रहा था, सी पे जो भी है अपन उसको बी आई ऑफ जे माइनस ए एट आई जे, बेसिकली ये चीज़ अपन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, अब जैसे पहले फॉर लूप तो पता ही है, पहले ये 0 से चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा, और ये भी 0 से 3 तक चलेगा। तो हर रो के उस अपन हर रो उठा रहे हैं, उसके हर कॉलम पे इटरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पहले तो इस पे जाएगा, तो 0 उठाएगा, 0 पे बेसिकली जब दोनों की वैल्यू 0 है, आई भी 0 है, ए भी 0 है, तब ये 0,0 पे जाएगा, जब बेसिकली ये इंडेक्स होगा। बी का वो वाला इंडेक्स उठाएगा 0,0, ए का 0,0 इंडेक्स उठाएगा, दोनों को माइनस करके सी के 0,0 पे डाल देगा। तो मतलब बेसिकली ये माइनस कर रहा है, जैसे हम मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, हर रो हर ऐसे करके हर कॉलम की वैल्यू आई जे को माइनस करते हैं, उसी तरह से ये माइनस कर रहा है बेसिकली। उसके बाद जब आई की वैल्यू हर आई की वैल्यू के लिए ये 0 से 3 तक चलेगा, सॉरी 0 1 2 तक चलेगा। तो जब आई मतलब पहले तो यहाँ पे पूरा चल जाएगा ये 0, फिर 0,0 उठाएगा, 0,1 उठाएगा, और फिर 0, यहाँ पे भी 0,1 उठाएगा, तो 2 को -2 फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली वो माइनस कर रहा है। समझ में आया? हाँ भाई यार। है ना? तो बेसिकली वो माइनस कर रहा है। आपको क्वेश्चन दिखा दे, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। प्रयाग कुछ पूछ रहा था? सर उसी का बता रहा था, पूछ नहीं रहा था। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ तो अब क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 -2 -1, फिर लास्ट से वाला ऑप्शन होगा। 1 -2 -1, 4 -3 1। मतलब पहला जो रो हमारा बनेगा -1 और 1 का बनेगा। तो ये उसी गलत से आ है, जाएगा आंसर। ये गलत है, ये भी गलत ये है, भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन भी ढंग के नहीं दिए हैं। पहली रो से ही आ गया था आंसर। हाँ, पहले रो से ही आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा, एक हमें फाइल बनाना है pattern.txt नाम से, जिसमें कि ये मतलब ऐसा प्रिंट होना चाहिए, AZBY, मतलब क्या, अल्फ़ाबेट का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट, ऐसे तरह जाना है। और MN मतलब हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, फर्स्ट 13 और लास्ट 13 ऐसे करके प्रिंट करना। ठीक है, अब ऑप्शंस हैं आपके पास ये 2 3 4। अब इसको हम एक बार में कैसे दिखाएं? हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं ना, मतलब नहीं, फर्स्ट क्या कर रहा है नहीं, ऐसे second- कर लेना, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा पूछ ले, फिर बिल्कुल 3 सही। 4 में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, पहले ये दोनों ऑप्शन आप देखो, फिर बताना कि ये सही ठीक। है या नहीं है या गलत है, अगर फिर एक्सप्लेन इसमें करते हैं। एलिमिनेशन करना हो तो सेकंड वाला तो होगा नहीं, क्योंकि न्यू लाइन करेक्टर वो नहीं कर रहा भाई टॉपर लोग चुप रहो भाई। है। अरे और फर्स्ट वाले में रीड राइट नहीं है। हाँ चुप सही रहो। बात है, तो रीड मोड में खोल रहा है। हाँ और किसी को तो बोलने दे, और कोई बोलना चाहेगा? और भी कोई है ना भाई? ठीक है आप प्रिंसेस। प्रयाग, आप वीक 9 पढ़े हो ना? हेलो प्रयागराज और फलाहाबाद।
एमडी प्रयाग आशीष भाई कैंसिल होना है, भाई इन दोनों में से यूट्यूब पे डलेगा ये। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट करना है जिसके txt पैटर्न डॉट टी नाम पे, मतलब क्रिएट करना है, मतलब एक फाइल बनाना है, उसके अंदर लिखना है। तो ये दोनों ऑप्शन में आप देखो, यहाँ पे रीडिंग मोड पे खोल रहा तो सबसे पहले ही ये गलत हो गया, ठीक है। रीडिंग मोड, उसके बाद का कोड से हमें मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है। हाँ मतलब रीडिंग मोड पे खोला और काट दिया। लेट सपोज यहाँ पे राइटिंग मोड होता, ठीक है, तो यहाँ है, तो इस कोड को पहले देखते हैं, ऑप्शन बी को। राइटिंग मोड पे एक फाइल खोला, सही है। लेटर्स बनाया, सही है। यहाँ भी वही है ऑप्शन सी में, फर्स्ट दो लाइन, इसका फर्स्ट दो लाइन सेम है। एन इजकल टू लेंथ लेटर्स ऑफ 2, मतलब 13 तक जा रहा है, एन का वैल्यू 26 होता है, यहाँ भी 13 तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक दोनों कोड। फिर एक आइटरेटर चला रहा है, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, यहाँ भी फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, और हर एक लाइन को क्या कर रहा है, लाइन इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ आई प्लस लेटर्स ऑफ -1 माइनस आई। इसका मतलब समझे, लेटर्स ऑफ आई क्या होगा, सबसे पहले ए होगा, ठीक, और उसके बाद लेटर्स ऑफ माइनस आई हमारा 0 है, तो 0th एलिमेंट ए आ गया, और माइनस आई मतलब -0 -1, मतलब लेटर्स का -1 एलिमेंट, मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट जेड। इन दोनों को उठाना है और दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ उसको लाइन बोलना है, लाइन नाम का एक वेरिएबल है, उसको यहाँ से फर्स्ट ये उठाना है, यहाँ से ये उठाना और दोनों को ऐड करना है, लाइन बना दिया है, यहाँ भी वही किया है, ठीक है। और उसके बाद उस लाइन को इस फाइल में राइट कर देना है। यहाँ तक तो दोनों कोड सेम सब कुछ किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें एक एक्स्ट्रा है, इफ लूप, इसमें नहीं है। ये फाइल में राइट किया लाइन और क्लोज कर दिया फाइल को, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अगर जो आई है, आई जो आइटरेटर है, अगर वो n-1 मतलब लास्ट लाइन नहीं है, तब हमें /n का यूज करना है। मतलब क्या, ए जेड को एक लाइन में प्रिंट करना है, और फिर बी वाई को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, सी एक्स को उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। इस तरह से प्रिंट होगा, इस तरह से। लेकिन जब हम ये वाले कोड को रन करेंगे ना, डायरेक्ट इतना करने के बाद डायरेक्ट वो एक ही लाइन में हाँ प्रिंट करते ऐसे हैं। प्रिंट हो जाएगा, ए जेड इसके बगल में बी वाई, उसके बगल में सी जेड। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको हर लाइन में चाहिए, इसलिए ये लाइन का कोड का यूज किया है। इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू n-1, उसको /n करना है, फिर राइट करना है, उसके बाद क्लोज करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना है कि क्या दिक्कत है, इन दोनों में से कोई एक क्यों होगा। पहला लाइन इसका भी सेम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ चार, वाले में वो नहीं है, उसके बाद थर्ड वो लाइन अभी में वो देखो, नहीं हाँ होगा। यहाँ क्या होगा पता है, ये थर्ड लाइन में लेंथ ऑफ एन तक जा रहा है, 2 से मतलब क्या है, इसके आगे भी प्रिंट होता रहेगा, एम एन, उसके बाद एन एम, हाँ फिर वो ओ बाइट एन, मतलब ये 26 तक चले जाएगा हाँ और ये 13 से ऊपर नहीं हाँ, जाएगा। हाँ ये 26 तक चला जाएगा। ये कोड सही है बस, लेकिन ये 26 तक जाएगा, डिवाइड बाय 2 नहीं है इसमें। हाँ ये 13 तक जाएगा, तो हमें सिर्फ 13 तक चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। सी। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन तो भाई तीनों दिन हमें पकड़ा गया है, पता है ना। हाँ भाई, ये हमारा कॉल कर रहा है क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये हमारा बता रहा है सम ऑफ डिजिट्स, ये हमारा बता रहा है फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अब बताना बिना ऑप्शन देखे इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल रिटर्न्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ डिजिट इन 100 फैक्टोरियल के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा। भाई डी ऑफ एच ऑफ एन। क्या क्या फिर से बोलना। भाई 11 लाइन वाला कोड। नहीं नहीं, इसमें दो फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कॉल होगा। अच्छा एफ ऑफ एच ऑफ 100, ये एच दोनों ऑफ ऑप्शन, एफ एच 100 होगा, एफ एच एन। एफ एच एन मतलब सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो ना। हाँ देखते हैं, और लोग एग्री कर रहे हो उनसे। सर सी वाला। जी ऑफ एच ऑफ एन। देखो ठीक है, अब हम बताते हैं।
सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करना है। यहाँ क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो 100 फैक्टोरियल निकालो। 100 फैक्टोरियल निकालने के लिए HN और नंबर ऑफ डिजिट बता रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स FN बता रहा है। तो FN और HN का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो FN और HN का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सब अंदर से स्टार्ट करने का होता है। 100 फैक्टोरियल पहले करना है तो HN, उसके बाद 100 फैक्टोरियल करने के बाद जो भी नंबर आए, लेट सपोज कितना भी 1000 आ गया, तो मतलब 1000 आया तो उस नंबर का हमें सम ऑफ क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। तो सम ऑफ डिजिट करने के लिए FN लगा देंगे। पहले फैक्टोरियल निकाल लेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उस पर सम वाला फंक्शन लगा देंगे। तो अंदर HN होगा, बाहर FN होगा। तो बाहर F यहाँ है ऑप्शन B, ठीक है। C क्यों नहीं होगा समझे प्रयाग? यस सर। यस सर। आशीष सर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमने निकाला 5 फैक्टोरियल, सबसे पहले निकालने का 5 फैक्टोरियल निकाले। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आया 120 और उसके बाद इसके डिजिट का हमको सम निकालना है। तो इसके बाहर में F लगा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो पहले फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना है, H लगाएंगे। H ऑफ कितना बोला था, 100, यही होगा हमारा, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कौन चुप है सबसे ज्यादा? नहीं, आपको नहीं बताना है केडी, जो नहीं बताए वो बताएंगे। प्रयाग से भी बोले हैं, केडी, कार्तिक, लगभग सभी बोले हैं एक एक। अस्मिता, पल, ये न्यू है लग रहे हैं। जस्ट आए या आए जो भी। आ जाए हो। हेलो, पता नहीं सब लोग म्यूट पे ही आते हैं, हमारा खौफ कितना है अपन लोग का। बोलो भाई। नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे ये लोग। भाग ही गए। अरे कल वाली लड़की की याद आ गई, वो कह रही थी कि मैं साइड में यूट्यूब चला के देख रही थी। अब यार मैं कह रहा कोई बहुत कंपलसरी थोड़ी है अटेंड करना, मत अटेंड करो। आज आई नहीं फिर। हाँ। आए थे फिर वो चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी चले गए जिनका नाम लिए थे। यार आप किसी का नाम ले लेंगे ना तो चल जाएंगे वो। बताओ तो केडी, तुम ही बताओ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आ गए। बता दे छोड़ दे बता दे। अरे केडी बताओ, रिकॉर्ड हो रहा है। अबे मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, तुम लोग करो उसको। ओ भाई पता है इस व्हाट्सएप क्वेश्चन पे में कुछ गाली। नहीं कर रहा है, इसमें बस ये कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहा है। बेसिक हाँ कुछ नहीं बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो, एक लिस्ट बनाया और एक आइटरेटर बनाया। जब तक खाली ना हो जाए लिस्ट, ये ए वाला, तब तक हमें काम करते रहना है। और ए ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट को x नाम दे दिया, ठीक है। अगर बोल रहा है आइटरेटर चलाया और बोल रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट, ये जो है ना फर्स्ट, कोई भी एक एलिमेंट इस लिस्ट में अगर फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो उसको क्या करो, सबसे पहले इस लिस्ट में लाके डाल दो, ठीक है। और पुराने वाले लिस्ट से फर्स्ट एलिमेंट को हटा दो। तो बस वही कर रहा है कि इसमें सबसे छोटा जो है उसको पहले डालो, फिर उसके बाद जो बड़ा है उसको बाद में डालो, फिर उसके बाद जो बड़ा है उसको ऐसे डालो, मतलब बारी बारी से। अच्छा, अगर लाइन 6 में इसकी सिंबल चेंज कर दे तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा हाँ क्या? बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, हाँ भाई। बिल्कुल। 2 6 8 9 पहला ही। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 6 8 9।
या फिर 9862 2689 2689 फर्स्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, ट्राई एक्सपेक्ट वाला। ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ये फाइनली कुछ नया है क्या? क्या ये फाइनली जो यूज हुआ, ट्राई एक्सेप्ट तो बताया था फाइनली। मतलब फाइनली क्या, ये ऊपर वाला सब कुछ अगर काम हो जाए उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कर दो बस। ओके ओके ओके। फाइनली बेसिकली हमेशा रन होता है आई थिंक। हाँ फाइनली मतलब कुछ भी हो जाए वो रन हो गई होगा। हाँ फाइनली वो अनहोनी है जो होके ही रहेगा। फाइनली बेसिकली थानोस है। आई मीन अनइनएविटेबल। रेप्टा पड़ेगा आपको। फाइनली हमेशा रन होगा। थोड़ा सा नीचे करके ऑप्शन दिखाना। ये लो, 3 ऑप्शन ही है बस। यहाँ तक। हाँ 3 ही ऑप्शन है। हमें लग रहा है ये बी वाला होगा। ठीक है, बी और सी में से ही कोई होगा। बी लग रहा है। अब ऊपर करके थोड़ा लिस्ट मुझे सी दिखा लग दो। रहा था। कोड तो पूरा सेम ही है यहाँ तक। हाँ लिस्ट देख लो। इनको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको। अब दिख जाएगा मुझे सब सी कुछ। लग रहा है अब सब कुछ दिख रहा है। और n माइनस लेने हो रहा है अरे बस n भाई माइनस। ठीक है भाई, चुप रहे ना। सिर्फ ऑप्शन बताना, डिस्कशन के टाइम बताना ना आंसर क्यों आया। बताओ भाई, बी वाले कौन कितने लोग हैं? हाथ खड़े करना बी वाले। ऑप्शन बी वाले जो जो हैं अपना हैंड रेज करो कम से कम। इमोजी मार दो कुछ करके। ऑप्शन सी वाले जो जो हैं वो हाथ खड़े करे। और बाकी लोग एमडी। बाकी नन हम खाओ छोड़ हाँ के कसम, आएंगे। खाओ भाई बी हाँ। वाला ने बी। पार्टी बदल दी। बी वाला भाई। एमडी, प्रयाग और अस्मिता, ये तीनों आप बताओ। एमडी ने बताया बी। ओके, प्रयाग और अस्मिता, बी और सी। ये तो लोग निर्दलीय हैं। बी। अच्छा बी। लास्ट अस्मिता बच गए, वो तो नहीं बोलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक लिस्ट है और एक ट्राई करना है हमें। हो सकता है लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए हम ट्राई वाला करेंगे। ये n का वैल्यू है ना वो 10 है, ठीक है। और इस लिस्ट का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है। और हमने n का वैल्यू 10 लिया, ठीक है। फॉर i इन द रेंज ऑफ n, हमें 10 तक एक आइट्रेटर चलाया और उस आइट्रेटर में एक रूल डाले कि इफ़ l ऑफ i, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अगर वो 0 से छोटा है तो उसे 0 कर दो, ठीक है। अगर वो 0 से छोटा है, लेट्स सपोज -1 आया आइट्रेशन में, -1 तो 0 से छोटा है, तो इसको रिप्लेस करके अपडेट करके -1 की जगह 0 लिख देना है। तो जितने भी निगेटिव हैं उन सब के जगह पे 0 तो लिख देना है। इतना तो बात कंफर्म हो गए हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गया। ये और ये बचा। ये लास्ट में 3 0 एक्स्ट्रा क्यों है, उसके लिए ये है, जब n का वैल्यू यहाँ पे लेंथ ऑफ l मतलब 7 तक गया, जब 7 तक गया तब तो हमारा यहाँ तक कोड मस्त काम किया। उसके बाद जब
एल एन का वैल्यू आई का वैल्यू 8 हुआ तो ये लिस्ट के रेंज से लेंथ ऑफ लिस्ट से बाहर चला गया, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर रेज हुआ। तब जब एरर रेज हुआ, जब i इक्वल टू 8 आया, तब हमको इस लाइन में जाना है, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन में जब पहुंचेंगे तब यहाँ पे एक और फॉर लूप है, उसमें बोल रहा है कि फॉर आई इन द रेंज ऑफ n माइनस लेंथ ऑफ एल। n का वैल्यू 10 है और लेंथ ऑफ एल अभी हमने निकाला 7, तो 10 माइनस 7 3, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3 एल में अपेंड करना है 0। इसका मतलब समझे कि जब ये फंक्शन ये लिस्ट के रेंज से बाहर चला जाएगा तब हमें जितना बाहर जाएगा वो उतना हमें 0 अपेंड कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ 7 है और हम 10 तक आइट्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो 3 आइट्रेशन है उस 3 आइट्रेशन में हमें 0 अपेंड कर देना है उस लिस्ट में। तो लास्ट में 3 जो है वो 0 होना चाहिए। तो हाँ ये भाई समझ गए गलती हो गई। माफ़ी नहीं मिलेगी। नहीं, फोर्थ ऑप्शन किस लिए दिया था? इसको तो अरे कोड भाई ही वो नहीं है। जिसने बनाया है वो डायरेक्ट एक ठीक है ना, वो कर दिया कि चलो कहीं अगर फोर्थ फोर्थ ऑप्शन वाला अगर किसी को किसी को अगर फाइनली नहीं पता तो वो फोर्थ वाला भी कर सकता है कि फाइनली क्या करता है। फोर्थ वाला लिखा तो है यार, दिस कोड डजंट प्रिंट एनीथिंग। अगर किसी को फाइनली नहीं पता, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा प्रिंट करेगा, भले ही एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करे, हाँ बट कुछ तो हाँ प्रिंट करेगा। ये फाइनली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये बताओ। अच्छा मुझे इसमें एक डाउट बताना, ये जो एक लाइन में कर देते हैं ना 0 फॉर जे इन रेंज और फॉर आई इन रेंज, ये हमको समझ में नहीं आता। ये मेरे को भी नहीं पता, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली। देखो एक ये हाँ लिस्ट देखो सबसे सिंपल ये कोड ये क्या कर रहा है पता है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। ये इसको हम बाद में समझा देंगे। तो हम जो ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। वैसा हमको कोड ये इन तीनों में से कौन सा है ये बताना आप, ABC में से 3x3 मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट 0 हो, ABC। ये तो टॉपर्स लोग ही बताएंगे, प्रिंस जैसे। हाँ तो आप ही बताओ। भाई मैं कहाँ टॉपर हूँ, मुझे नहीं आ रहा। ठीक है आप ही बताओ, आप बोले हैं आप ही बताओ। ये 3 ही ऑप्शन है ना? एक और है। अच्छा एक और। ये तो हाँ गलत तो है, ये ऑप्शन इसलिए ये तो गलत गलत है है, क्योंकि देखो हाँ नेस्टेड लिस्ट नहीं बना रहा। हाँ यहाँ पे रो नहीं बनाया एक, जैसे देख लो m डॉट अपेंड एक रो अपेंड कर रहा है, यहाँ पे किया ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये ऑप्शन हाँ वैसे वही ही गलत है। मैन यही 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में आप देखो। इसको ना अपन लोग ड्राई रन चेक करते हैं, ठीक है पहले, तब ज़्यादा क्लियर होगा। हमको बताना तो कोड क्या क्या है। m इज इक्वल टू एम्प्टी एक एम्प्टी मैट्रिक्स फॉर आई इन रेंज ऑफ 3 फॉर आई इन रेंज ऑफ 3। 3 3 हाँ एम एम डॉट डॉट कमिट अपेंड। एम्प्टी लिस्ट हाँ फॉर जे इन रेंज 3। नहीं नहीं, नेस्टेड है। अच्छा आई के अंदर फर्स्ट वाला बताना है ना, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ फर्स्ट ऑप्शन m at -1 dot append 0, m m at ऑफ index -1 डॉट dot append 0 0। 0 हो गया। रन करना, इतना ही है। प्रिंट एम को कर। प्रिंट m डाल दो वरना नहीं आएगा। ये देखो हो गया। जो चाह रहे थे वो आ गया, ठीक है। और इस लाइन को चेंज करो, सेकंड ऑप्शन में क्या है, एम को 0 करो, -1 की जगह 0 करो, क्या वही -1 की जगह 0 करके देखो। ओके। वो थर्ड ऑप्शन है। देखो यहाँ क्या आ गया, अब जे करके देखना। एक ही रो में 9 0 आ गया, बाकी 2 जो रो था वो एम्प्टी आ गया। वो क्यों आया आप समझे। पहले तो यहाँ क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 3
3 रो अपेंड कर दिया इसमें, ठीक है, यहाँ भी 3 रो अपेंड कर दिया। उसके बाद फॉर जे इन रेंज ऑफ 3, उसका रो के अंदर पहली क्या है? इंडेक्सिंग 0 होगी ना, इसलिए आया वो। हाँ, एम ऑफ 0 में ही सारा, मतलब सारा 0 को अपेंड कर दिया। थर्ड ऑप्शन क्या है? ये थर्ड था, सेकंड ऑप्शन में 0 की जगह जे है। जे है। एम ऑफ जे। हाँ, एम ऑफ हाँ, जे डाला था। देखो इसको करने से क्या होगा, वो बताओ। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे देगा सेकंड ऑप्शन में। क्यों गया रेंज आउट ऑफ रेंज, बता सकते हो हाँ, कहाँ वो पे गया होगा? रेंज क्योंकि मुझे पता है, तुम बताओ। अच्छा, बता। अरे क्योंकि जैसे जे की वैल्यू मतलब 0 1 2 जा रहा है, 0 1 2 और हाँ और मैट्रिक्स में 0 1 2 नहीं, उसमें भी तो उतना ही आ रहा है आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज 3+1, क्योंकि जो आई के लिए तो 0 1 2 तक मिल जाएगा, पर 2 पे जैसे ही जाएगा हाँ, उसके लिए नहीं मिलेगा उसको 3, क्योंकि तब तक आउट ऑफ रेंज हो जाएगा आई, इसलिए। हाँ बिल्कुल, ओके ओके। इसलिए। और वो कौन कर रहे थे, जैसे वो प्रिंट करना होता है ना, वो क्या बोल रहा था, वो लिस्ट कम्प्रीहेंशन, वो इस हाँ टाइप हाँ, से मैं ही लिखा, बोल रहा था। इस टाइप से लिखा हुआ था ना, m इज इक्वल टू 0 0 फॉर फॉर जे होगा ना, फॉर जे इन रेंज 3। रेंज 3। इसको एक लिस्ट में डाल, और 0 से जे तक, और उसके बाद फॉर आई इन रेंज लिस्ट के बाद, हाँ, फॉर आई इन रेंज 3। ओह, इसका नाम n रख देते हैं। हाँ, एन कर दे, क्योंकि वो ऊपर वाला उठा रहा है। देखो इसमें क्या करना होता है पता है, पीछे से जाओ, इस कोड को अगर डिकोड करना है तो यहाँ पीछे से लिखो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, तो इसको यहाँ ऐसे लिखो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद फॉर जे इन रेंज ऑफ 3, उसके बाद कुछ आइडिया आइडिया अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, उसके बाद एक लिस्ट है, तो यहाँ पे एक लिस्ट होना चाहिए, मतलब 3 लिस्ट बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 लिस्ट बनेगा आई इन रेंज ऑफ 3। उसके बाद फिर एक जे लूप, जे फॉर जे इन रेंज ऑफ 3 का लूप चलाया है, ठीक है। उसके बाद और वो भी एक लिस्ट के अंदर है, तो मतलब ये जो लिस्ट बनेगा ना, हर एक लिस्ट, इस लिस्ट में 0 0 0 डालना है, तो हमारा एक जो लिस्ट होगा ना इस टाइप से होगा, ऐसा ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। बस यही कहना, इसी टाइप से बनता है ये क्वेश्चन। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सर ने पढ़ाया है क्या किसी वीक में? हाँ 11th वीक में पढ़ा है। 11th में। अच्छा, इसको डिकोड ओके, करने का बस यही तरीका है कि पीछे से जाओ, फॉर पीछे आई इन से रेंज जाना ऑफ है। 3, ओके, हाँ, फिर आई इन रेंज ऑफ 3, उसके बाद क्या करना, ये देखो यहाँ पे ये भूल जाओ, इतना चीज़ भूल जाओ तुम। लेट सपोज ये हटा दो, अब बताओ फॉर तो ये आई तो इन रेंज ऑफ 3 तीन हमको हमारा लिस्ट 3 बनाना एम्प्टी है ना, लिस्ट रिटर्न करेगा समझ रहे हो? basically। 3 एम्प्टी। हाँ 3 एम्प्टी लिस्ट ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर अब जाओ, अब ये वाले उस को भूल एम्प्टी जाओ। लिस्ट के अंदर 0 अपेंड कर रहा है हाँ 3 बार। हाँ, अब इसको भूल जाओ, 0 अपेंड करना है फॉर आई इन रेंज ऑफ 3। क्लियर हुआ कुछ? हाँ हाँ, क्लियर हाँ हो गया बस सर। यही था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी है, फिर डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन भी है, सेट कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, और इफ एल्स भी लगता है इसमें। सब इफ कुछ एल्स सेम कहाँ है। लग रहा है? हाँ, एक एक लेफ्ट। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, बाकी सब कुछ सेम ही है। इफ एल्स अगर लेफ्ट में लगे तो अलग चीज़ करता है, राइट में लगे तो अलग चीज़ करता है। हाँ ऐसा कुछ भी पता है, मैं वीक 10 और 11 पढ़ा ही नहीं हूँ, पीवाईक्यू कर रहा हूँ लेकिन हो जा रहा है। हाँ, मतलब हो ये जाएगा ऐसा कोई। 12th क्वेश्चन, इसमें देखो ये क्या कह रहा है पता है, इतना बड़ा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, हम बता दे रहे हैं समरी क्या है। ये बोल रहा है क्या, ये एक लिस्ट है, यहाँ पे 4 5 लिस्ट दिया हुआ, और इधर इसका वैल्यू मान लो गुड बैड दिया हुआ। देखो ये टी है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे भी टी है, और उन दोनों टी ने एक जी नाम के आदमी को दबा के रखा है, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ लिस्ट में तो उसको बैड बोल देंगे, मतलब दोनों साइड से एक ताकतवर आदमी है, मतलब दोनों साइड से टी और टी है, बीच में कोई दूसरा है,
तो ऐसा अगर सिचुएशन बनता है तो उसको बैड बोल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो टी मतलब तीनों सेम लेवल के आदमी हैं, तो यहाँ पे बैड वाला कंडीशन नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि बैड वाला कंडीशन का मतलब क्या है, दो होना चाहिए सेम और उसके बीच में एक होना चाहिए डिफरेंट, तब वो बैड बन जाएगा। यहाँ गुड है, ये भी गुड है। यहाँ देखो बैड क्यों बना है, क्योंकि यहाँ भी वन है और यहाँ भी ये वन है है और उनके बीच में एक दूसरा आदमी है, तो यहाँ पे बैड वाला कंडीशन बन गया। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल CATGT इज बैड सिटिंग बिकॉज पीपल फ्रॉम गोवा, गोवा मतलब जी, फाइंड्स 2 पर्सन फ्रॉम त्रिची सीटेड ऑन आइदर साइड। मतलब यहाँ पे देखो जो गोवा वाला आदमी है उसके दोनों साइड TT है, मतलब ये बैड कंडीशन बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बैड कंडीशन नहीं बना, इज ए गुड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे TTT तीनों साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। अब बैड कंडीशन क्या है, अब हमको एक फंक्शन देगा और बोलेगा कि हमको ये बैड कंडीशन है या गुड कंडीशन है, इसका एक हमको कोड लिख के बताओ। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? थम्स अप मारो फटाफट अगर समझ गए हो तो, ना मारे हो तो उल्टा थम्स अप। हेलो, हाँ हाँ भाई, आ गया आ गया। आ गया ना? हाँ ठीक है चलो। तब ये कोड बताना, 1 2 3 4 अरे 5 6 7 कोड है। चलो पहले 3 कोड में से कौन कौन सही है ये बताना। इसको क्वेश्चन करने का सबसे तरीका क्या है, तीनों कोड को कंपेयर करते चलो, 2 कोड उठाओ, दोनों को कंपेयर करो जो कहाँ पे दोनों कोड में डिफरेंस है, और उसके बाद उस डिफरेंस को बस चेक करना। चेक कर लो तो जरूरत है उस डिफरेंस की या नहीं। जैसे ये दोनों क्वेश्चन में देखो, और एंड का डिफरेंस है पहले और सेकंड में तो। पहला लाइन सेम है, दूसरा लाइन सेम है, यहाँ भी पहला दूसरा लाइन सेम है, तीसरा लाइन में यहाँ देखो एंड है और यहाँ और है। लेकिन हमको क्या चेक करना है, दोनों साइड सेम पर्सन होना चाहिए और बीच वाला जो पर्सन होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए, तब जाके हम बैड रिटर्न करेंगे, है ना। और वाला कंडीशन एंड वाला होना एंड चाहिए। वाला फॉलो करेंगे ना, एंड हाँ, वाला। तो इसी तरह से चेक करना है। एक बार फिर से बताओ क्या बोला तुमने? ये देखो, ये एक लिस्ट है, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो जिस जगह से आदमी आए हैं उसका फर्स्ट लेटर दिया हो, जैसे A से मतलब आगरा से मान लो सपोज आए, T से त्रिची से आए, G से गोवा से आए, C से चंडीगढ़ से कोई आए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आदमी आया तो ये इस लिस्ट को हमको गुड और बैड बोलना है। तो क्या कंडीशन है कि हम इसको गुड बोलेंगे या बैड बोलेंगे, तो पहला ये सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मान लो जो आदमी बैठा हुआ है यहाँ त्रिची का आदमी बैठा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे भी त्रिची का आदमी बैठा हुआ है, 2 त्रिची का आदमी और उसके बीच में एक कोई और दूसरा त्रिची का छोड़कर दूसरा कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो वो बैड कंडीशन बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो सबसे लास्ट वाले में, यहाँ भी सेकंड लास्ट में यहाँ पे ए बैठा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे भी ए बैठा हुआ और उसके बीच में कोई दूसरी जगह का आदमी बैठा हुआ, मतलब समझ रहे हो, ये इस पे हावी हो गया, ऐसा नहीं होना है। इस तरफ से आप समझ सकते हो, दोनों साइड से कोई सेम स्टेट का आदमी और बीच में दूसरे स्टेट का आदमी, तो ऐसा बैड कंडीशन होगा। और इन सब में देखो यहाँ ए है यहाँ टी है, मतलब कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है जिसमें कि 2 आदमी हो उसके बीच में दूसरे स्टेट का आदमी हो। समझ गए आप क्वेश्चन? तो यहाँ हाँ, पे क्वेश्चन समझ गए। हाँ दो कंडीशन है कि दोनों साइड में सेम स्टेट का आदमी होना चाहिए और बीच में दूसरे स्टेट का आदमी होना चाहिए, तब वो बैड कॉम्बिनेशन हो गया। तो एंड का यूज होगा यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, यहाँ और का यूज कर रहा है ये, तो इसको काट देंगे ये सेकंड ऑप्शन। और फर्स्ट और थर्ड में आप देखो क्या गलती है, उल्टा कर दिया उन्होंने, फर्स्ट वाला सही है। हाँ फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि देखो ये बैड वाला कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से इसने रेंज उठाया है, लेट सपोज देखो हाँ यहाँ से उठाया है, फर्स्ट को छोड़ दिया है, लास्ट को छोड़ दिया है, यहाँ से उठाया है, ठीक है। और ये बोल रहा है क्या, ये इंडेक्स का अगला आदमी और इस इंडेक्स का पिछला आदमी अगर सेम है एंड ये जो इंडेक्स है वो इसके इक्वल नहीं है, तब हम उसको बैड बोलेंगे। ये फर्स्ट कोड कह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए फर्स्ट कोड सही है यहाँ पे।
थर्ड कोड गलत है क्योंकि यहाँ पे उल्टा रिटर्न कर रहा है, यहाँ रिटर्न गुड कर रहा है, यहाँ रिटर्न गुड कर रहा है, यहाँ बैड कर रहा है। और लास्ट के दो में क्या गलती है ये पता है? सिर्फ एक ही कंडीशन ये चेक कर रहा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि एंड वाला पार्ट तो ये चेक ही नहीं कर रहा है। और इसमें तीनों को इक्वल बोल रहा है, मतलब क्या? तीनों को इक्वल तो कोड है। हाँ, यहाँ पे ए ये वाला कंडीशन चेक कर रहा है, अगर ऐसा इक्वल है तो उसको बैड बोल दो। नहीं, ऐसे बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तीनों टी इक्वल है और उसको भी गुड बोला है, तो ये सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन कोड भी गलत हो गया। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला कोड सही होगा। समझ गए सब लोग? समझ गए तो बजाओ ताली। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 क्वेश्चन और है, भाई 26 क्वेश्चन है। वही कह रहा हूँ 13 क्वेश्चन और है अभी। अच्छा ये 100 नंबर वाला था ना शायद? हाँ। इसमें क्या कर रहा है पता है? ये लैम्डा वाला क्वेश्चन है। तुमको उनको जानते हो? वो कौन है जो पढ़ाते हैं मैथ क्या यूट्यूब पे? गेट का कौन है? आईटी जैम का अब वगैरह? पता नहीं। अवनीश भैया क्या? नहीं, वो एक टीचर है यार, वो लैम्डा को थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। हो सकता है, गजेंद्र पुरोहित सर। हाँ, नहीं पता नहीं। लैम्डा। मुझे पता नहीं, मुझे नाम सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है यूट्यूब पर। नाम सुना है जरूर। हम पढ़े थे मैथ्स 2, उनसे बहुत पढ़े थे यार। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये कोड है, पहले ये समझना है कि ये कोड कर क्या रहा है, और उसके बाद ये कोड का कॉपी कोड कौन सा है जो कि सेम चीज़ रिटर्न करेगा, ये बोल रहा है। हाँ, इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग कोड। ये लेमडा वाला भाई हमको भी दिक्कत हो रहा है। कोड तो समझ में आ जाता है बट वो लैम्डा वाला दिक्कत है। मुझे भी नहीं समझ, लैम्डा जो लिख देता है करना क्या है उसका? देखो मैप का मतलब क्या है पता है? लूप चलेगा, लूप। हर एक एलिमेंट को, कोई एक लिस्ट है मान लो, लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट इंटीजर कर में कर देगा। देगा। हाँ, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा करना है बस। बेसिकली मैप क्या करता है, जो भी तुम पहला इनपुट दोगे, लाइक मैप इंट एक फंक्शन है बेसिकली। अच्छा। तो जो भी तुम सेकंड इनपुट दोगे, हम्म। जो वो एक उसके हर एलिमेंट पे वो वाला फंक्शन वो अप्लाई कर देगा। मतलब जो str नंबर है उसको इंट में कर दे रहा है। हाँ, जितने भी str नंबर, अगर अच्छा तुमने अच्छा। से अगर बेसिकली मान लो तुमने एक लिस्ट पास कर दी और उसमें 3 वैल्यूज है, तीनों स्ट्रिंग है, 1 2 3 बट एज स्ट्रिंग है। तो इंट क्या करेगा, 1 को उठाएगा पहले, उसको इंट में कर देगा स्ट्रिंग से, और उसको फिर एक लिस्ट में स्टोर कर देगा। फिर 2 के लिए सेम करेगा, फिर 3 के लिए सेम करेगा, और एक ही लिस्ट पे 1 2 3 टर्न कर देगा इंट एस। बेसिकली मैप ये करता है। अच्छा, ये कोड कर क्या रहा है पता है? ऊपर वाला कोड, किस मैप में? ये ऊपर वाला कोड टैम्प, ये इतना बड़ा जो है 11 लाइन का कोड। तो मतलब मेरे से पूछ रहा है, किसी और से पूछ रहा है, कोई और बताएगा? तुम ही से पूछ रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये जैसे 1 2 3 4, अगर तुमने क्या कहते हैं नंबर डाल दिया, तो पहले 1 को रेज टू करेगा 10 रेज टू 4 को, फिर 2 को रेज टू 100 करेगा, 1000 करेगा, थर्ड को रेज टू 10 करेगा, और लास्ट को रेज टू 1 करेगा। उससे सब रिटर्न कर देगा। बेसिकली जो भी नंबर देगा उसको एज क्या कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके 1 2 3 4 रिटर्न करेगा। एट द एंड वही चीज़ रिटर्न हो रही है। अच्छा, हाँ समझ गए। जैसे देखो, हाँ यहाँ स्पाइडर, ये रिटर्न हमेशा ट्रू करेगा बेसिकली। हाँ जैसे ये 1 इसका 2 पार्ट 3 है, फोकट 1 2 3 4 है, तो ये क्या कर रहा है? 1 को उठा रहा है, 1 इंटू इंटू 10 रेज टू पावर 1000 कर रहा है, प्लस ऐसे ही कर रहा है ना, 2 इंटू 100 कर रहा है, प्लस 3 इंटू 10 कर रहा है, 10 प्लस 4 प्लस इंटू 4 कर रहा है, ऐसे। तो ये इसको जब सम करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 के इक्वल आ ही जाएगा। बस यही कर रहा है ये कोड, जो ऊपर वाला है ना, इसका मतलब यही है। ये रिटर्न हमेशा ही ट्रू करेगा। हाँ, ये एल्स पार्ट फालतू है वैसे। तो ये यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है जो कि देखो, अपन क्या करते हैं ना, दो कोड उठाते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। पहला लाइन सेम है, इसका भी पहला लाइन सेम है,
दूसरा लाइन में देखो यहाँ दिक्कत, दूसरे लाइन में ही यहाँ पे आ गया। फर्स्ट वाला तो इनपुट ही गलत दे रहा है। फर्स्ट वाला इनपुट गलत ले रहा है? नहीं भाई, सबका इनपुट सेम है, इंट कॉमा नहीं स्ट्रिंग ऑफ नंबर। मतलब फंक्शन पे इनपुट गलत दे रहा है। L2 में दिक्कत है, L2 में जब वो फंक्शन पास कर रहा है अच्छा बेसिकली हाँ। वो नंबर को पास कर रहा है, जबकि L1 पास होगा। ये नंबर पे तू कैसे वन, जैसे 1 2 3 4 अगर तूने पूरा ही पास कर दिया तो वो ये अलग अलग डिजिट्स लेगा कैसे? नहीं, यहाँ पे मैप है ना। हाँ तो L2 में इनपुट देखना लास्ट में, L2 का लास्ट इनपुट देख, L2 का लास्ट में इनपुट देखो जो नंबर लैम्डा लिखा के होगा, इधर लगा नंबर, हुआ है, हाँ। नंबर कॉमा दे रहा होगा, नंबर लिखा है वहाँ पे L1 होना चाहिए शायद, वहाँ है पे ना? L1 होगा हाँ क्योंकि पूरा लिस्ट डालेगा, हाँ हाँ सही बात है, हाँ पूरा लिस्ट डालेगा वही तब ना चीज़ वो है एक एक नंबर को उठाएगा, हाँ। तो फर्स्ट इनपुट ऑप्शन तो गलत पास एलिमिनेट कर हो रहा है। गया। बाकी ये वाला कोड, यहाँ इफ सम इक्वल टू नंबर प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स, ये और ये वाला फंक्शन सेम ही है, प्रिंट सम इक्वल हाँ टू सेम, सम, हाँ ये दोनों तो सेम ही है। बाकी वो सिर्फ भी यहीं पे दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑप्शन चलो हम काट दिए, बाकी तीन ऑप्शन में देखते हैं। बाकी तीन ऑप्शन में क्या दिक्कत है? बाकी में एक तो सही है, लास्ट वाला भी वो सेम है, उसने यहाँ देखो, लाइन ऑफ नंबर पास कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन दोनों ऑप्शन में क्या दिक्कत है? यहाँ भी इंट और स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ नंबर ही इनपुट ले रहा है और उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर गलती हो गया ना। हम्म, ठीक है, क्योंकि नंबर को ही मतलब डिजिट में जी इनपुट ले रहा जी। है और उसी को इंट में कर रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया। बेसिकली मतलब जब तो नंबर पास कर देगा तब वो इटरेट नहीं कर पाएगा हाँ बेसिकली बिल्कुल, अगर एटरेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन, ये बीच वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन में हमको देखना है, ये दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? लास्ट वाला भी गलत है क्योंकि लेन ऑफ नंबर पास कर रहा है, वो लेन ऑफ नंबर कुछ नहीं होता, लेन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर करना पड़ेगा, यस, हाँ। लेन ऑफ नंबर कुछ हाँ नहीं लेन होता। ऑफ नंबर तो कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल। चलो तो ऐसे ही ये वाला इन्वेंशन से कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा ये करेक्ट। मेरे को ऐसे, ये वाला तो मेरे को समझ में आ जाता है ऐसे, लाइक बिना एलिमिनेट किए भी। बेसिकली ये वही चीज़ कर रहा है, लैम्डा बेसिकली इनलाइन फंक्शन है, जो अच्छा, तो पूरा लिस्ट पूरा वो लूप कर रहा है, वो बेसिकली एक ही लाइन में हो रहा है। ये हाँ हाँ। लैम्डा क्या करेगा, एक्स में स्टोर करेगा, जो एक्स एक्स मतलब एक एक करके एक्स उठाएगा बेसिकली, और उसको लेन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर के रेज करके उसमें स्टोर कर देगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ वो लैम्डा ढंग से समझ में क्वेश्चन आया नंबर तो 14 काफ़ी इजी है। दिक्कत आ जाती है। अरे भाई ऐसे ऐसा वाला क्वेश्चन अगर मतलब 100 में 100 मार्क्स। भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन तो अच्छा था ना, 5 नंबर का था, अगर जिसका हाँ नहीं ये बना वाला होगा। क्वेश्चन नहीं हमको मैं नहीं कह रहा समझ हूँ कि लाइक अगर ये 14 वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए 100 में 100 फेल नहीं होगा। इसमें बोल रहा है सेट को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस इजकल टू सेट, ये तो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा हाँ है। सेकंड को छोड़ के सारे। हाँ ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, दो इंटीजर को इनपुट लो, जैसे जावा पाइथन लिया, और बोल रहा है क्या, प्रिंट असेंडिंग इफ फर्स्ट स्ट्रिंग कम्स बिफोर, प्रिंट डिसेंडिंग अगर सेकंड। मतलब क्या, देखो इसका हर एक फर्स्ट एलिमेंट हम चेक करेंगे, जे और पी। जे और पी में पहले कौन आता है, जे आता है, ठीक है। तो बस यहीं पे आइटरेशन रुक जाएगा। ये जावा छोटा हो गया इससे, ऐसे ही होगा ना कि लेंथ से होगा। हाँ नहीं डायरेक्ट हो अगर मान लो कोई गया, दो, डायरेक्ट कहाँ से? नहीं दो अरे स्ट्रिंग को वो अगर देखो ना कंपेयर सेकंड में करते लिखा हैं, हुआ है, दो वहाँ स्ट्रिंग को सेकंड में लिखा है दो, असेंडिंग बिटवीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है। हाँ अल्फ़ाबेटिकल, जस्ट सपोज ए इज इक्वल टू जावा, ओपन स्ट्रिंग में डालना होगा, बी इज इक्वल टू PYTHON पाइथन, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, F5 फॉल्स आया ना। कौन सा आएगा? तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है पता है, सबसे पहला एलिमेंट इसका उठा रहा है हाँ और वही कह रहा इसका हूँ उठा लाइक रहा है, हाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट वो होगा, उठा रहा है, कंपेयर हाँ। होगा। लेट सपोज हम जे से कोई छोटा डाल देते हैं, जे से छोटा मान लो ए डाल देते हैं यहाँ पे, तब क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ गया ना। ट्रू आ जाएगा। हाँ मतलब ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मान लो इसका लेंथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ से उठाएगा, एक एलिमेंट यहाँ से उठाएगा, दोनों को कंपेयर करेगा, और जहाँ पे वो कंडीशन आ गया कि छोटा बड़ा वाला, मान लो यहाँ पे भी ए हो गया ना, ए और ए सेम हो गया,
तब ये सेकंड एलिमेंट को उठाएगा। सेकंड एलिमेंट इसका ए है और इसका वाई है, मतलब ये बड़ा है तो बी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाँ, तो उसी का कोड पूछ रहा है क्या, ये कौन सा है, सिंपल है क्वेश्चन, वही दो स्ट्रिंग फर्स्ट इनपुट वाला किए। है। हाँ, इफ स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर तो प्रिंट डिसेंडिंग होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सही जा रहा है ना। फर्स्ट वाला होगा। ये वाला थोड़ा बताइए, मैं तो कंफ्यूज हो गया मैं इसमें। कौन स्ट्रिंग सा। टू स्ट्रिंग टू अगर बड़ा है तो असेंडिंग होगा ना, हम्म। फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। कौन पूछ रहा था, ये वाला बताना है फिर से क्या, या क्वेश्चन। यही बता दें, हाँ यहीं से बता दें, स्पाइडर में ही। हाँ ये देखो, ये जब दो स्ट्रिंग को अपन कंपेयर करते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं उस पहला स्ट्रिंग का ए, उसका पोजीशन कितना है अल्फाबेट में 1 है, ठीक है। हम्म। और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट उठाए, इसका भी पोजीशन 1 है, मतलब बराबर हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद इसका दूसरा स्ट्रिंग उठाए ए, फिर इसका दूसरा स्ट्रिंग उठाए वाई, ए और वाई में कौन हाँ बड़ा है, वाई बड़ा है। बस हाँ। यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे फाइनल डिसीजन आ गया कि ये जो बी वाला है, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है भाई, मतलब अगर लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेंथ से, हाँ तो इसलिए तो लेंथ हम इतना बड़ा कर दिए हैं, देख रहे हो ना, लेंथ से कोई फर्क नहीं है, साइज डज नॉट मैटर, ओके। हंसने वालों, तुम्हारे लिए अलग से तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में। भाई पहला वाला आंसर होगा फर्स्ट। इसका यार क्या, मैं कुछ बोल देता, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रही है चीजें। इसीलिए तो मेरे भी मुंह पे ही आ गया था। देखो ये थर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। फर्स्ट 2 ऑप्शन हो गया, और ये दोनों ऑप्शन में बताओ कौन सा है, ये वाला या ये वाला। आज हमने मारा ये वाला, फिर हमने किया ये वाला। मीम देखे हो? मतलब ये जो जिसमें सेकंड वाला बड़ा है वो वाला थर्ड अगर ऑप्शन फर्स्ट बड़ा है तो डिसेंडिंग डालेंगे, सेकंड बड़ा है तो असेंडिंग डालेंगे, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन भी लास्ट के पहले वाला ऑप्शन भी सही है। ये दोनों ऑप्शन, याद है उस मतलब लास्ट के पहले वाला ऑप्शन सही है। हाँ भाई सही है। नहीं लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला कैसे सही हो जाएगा? लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला नहीं, हाँ सेकंड लास्ट लास्ट बोला के था। पहले वाला सिर्फ। सही सही। हाँ हाँ तो तुमने दोनों को मार 16 दिया। नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है पता है, ये एक लिस्ट है और इसको सेट में कन्वर्ट कर देना। बस देखो ये एक लिस्ट है 1 1 2 3 5 5, इसका आउटपुट हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 5, मतलब इसमें जो डुप्लीकेट है उसको हटा दो, बस यही ये कोड कह रहा है। तो ये बस। दोनों बट option में से- वो है नहीं ना कि लाइक डायरेक्ट सेट में कन्वर्ट कर दो। हाँ मतलब क्वेश्चन वही है और हमको कोड के थ्रू ये बताना है, बताओ ये हाँ। इन दोनों में से कौन सा होगा। सिर्फ फोर्थ लाइन में डिफरेंस है, बाकी सारा दोनों का कोड सेम है। मेरे को भूख लगी है भाई। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्योंकि नॉट इन वाला ही होगा। हाँ नॉट वाला, क्योंकि अगर वो उस पहले से नहीं है तब वो नया एलिमेंट डालेंगे, अगर पहले से है तो कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट वाला। और इन दोनों ऑप्शन में बताइए। अच्छा मैं एमसीक्यू है क्या? थर्ड वाला होगा। देखो यहाँ से क्या किया, पहले से ही एक एलिमेंट डाल के रखा एल ऑफ 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पहले से ही डाल रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वहीं गलत हो गया, और इन दोनों में अब देखो ना ना सही है वो, कौन सा थर्ड वाला सही है। थर्ड, ये वाला जिसने पहले से डाल रखा। ये सही है। अच्छा हाँ, चलो जिसने देख लेंगे। जो इफ भी थर्ड वाला। क्योंकि उसका आई का जो रेंज शायद 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ इसमें पे ऑप्शन कितने हैं पहले वो देखो यार। एक इसमें दो तीन 3 ऑप्शन, ऊपर वाले पांच तो हमने option कर है। लिया। हाँ ये इन तीनों में बताना कौन सा है, ऊपर वाला है, बीच वाला है, पहले ऊपर वाला और बीच वाला। सबसे ऊपर वाला। ठीक है चलो ऊपर वाला। मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इन दोनों में हाँ नहीं है, भी नहीं आई थिंक नहीं है।
एक दिन देखने दे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये एल ऑफ 0 से लेके आई तक जा रहा है और ये एल है आई ऑफ +1 से लेके यहाँ तक जा रहा है। यहाँ तो लिस्ट तो इंडेक्स नहीं आउट होगा, ऑफ फिर रेंज भी ही नहीं हो होगा। जाएगा ना। हाँ हाँ, इसमें तो लिस्ट इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स एरर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन काट दो और इन दोनों में फिर से एक बार देख लो ये एल ऑफ 0 होगा या नहीं ये सही होगा। है, ये ऊपर वाला वाला नहीं है, मतलब ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। ठीक है, देखो 183। अच्छा बताना जरा ये थॉट कैसे सही है। बेसिकली जो भी उसने पहले मतलब लिस्ट को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया बेसिकली। जो फर्स्ट ये मेरे को बड़ा इसमें देख, जो फर्स्ट वाला है 0 उसने से आई उसको तक। स्टोर कर लिया। हाँ फिर उस मतलब ऐसे करके वो कंपेयर कर रहा है बेसिकली कि जो भी मतलब और मतलब फर्स्ट मतलब उसने 0 तो स्टोर कर लिया, उसके बाद 1 से बाकी के जो भी एलिमेंट है 1 इंडेक्स से उनको कंपेयर कर रहा है। अगर वो वाला एलिमेंट जो भी वन 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 पोजीशन पे उस वाले पोजीशन पे अगर वो बाकी उसमें नहीं है अप टू 1 तक, तो फिर वो मतलब जैसे मान ले इसमें ऊपर वाले एग्जांपल में देख ले, पहले उसने 1 स्टोर कर लिया। अब उसने लिस्ट पे जो है 1 2 3 5 तक चलेगा। और अगर 1 जो है वो 1 तक मतलब फर्स्ट एलिमेंट वो नहीं है, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट का तो समझ में आ ही जाएगा कि अगर 1 वहाँ तक वो वाला एलिमेंट नहीं है तभी वो अपेंड होगा। अगर है तो अपेंड, सॉरी अगर एक सेकंड, बेसिकली वो कंपैरिजन कर रहा है। अगर वो मान लो अगर कोई लिस्ट है जिसमें n है, मतलब मान लो 1 है और 1 को दूसरे से मैच करेगा, अगर 1 मिल जाता है तो उसको अपेंड नहीं करेगा और कोई अदर यूनिक नंबर मिलता है तो उसको अपेंड हाँ कर मतलब देगा। बेसिकली देख लिस्ट को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है वो। एक तो हो गया जो क्या कहते हैं उस इंडेक्स पे है, और दूसरा है उस इंडेक्स तक जो भी है। तो उस जो इंडेक्स उस इंडेक्स पे जो है उसको कंपेयर कर रहा है कि वो उसके पहले आया है कि नहीं। ये पीछे की तरफ चल रहा है लिस्ट हाँ बेसिकली। हाँ। समझ में आया? इस मेरे दिमाग में तो सही साउंड कर रहा है बट फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मैं ट्राई करता हूँ। जैसे इसमें हम लोग ने क्या किया, पहला एलिमेंट जो भी होगा उसको हमने ले लिया एल ऑफ 0 को। उसके बाद हमने 1 से लास्ट तक की रेंज चला दी कि मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे चेक करें। अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में जाए, इफ नॉट को भूल जाए, तो हमारा चेक क्या कर रहा है, एल ऑफ आई इन रेस्ट ऑफ एल ऑफ आई, क्या वो एलिमेंट हमारा रेस्ट में है। अगर नहीं है तो उसको हम उसमें अपेंड करा दे रहे हैं, लेकिन अगर है तो नहीं करा रहे हैं, वैसे ही ये डुप्लीकेट बेसिकली एलिमेंट हट जाएगा। नहीं, ये बेसिकली रेस्ट पे भी नहीं चल रहा, ये बेसिकली उस इंडेक्स तक चला रहा है रेंज। 0 से लेके आई तक चल रहा है। हाँ, 0 से 0 से आई लेके आई तक चल रहा है, रेस्ट तक नहीं है। अच्छा मतलब बेसिकली ये पीछे की तरफ कंपेयर कर रहा है कि अगर वो एलिमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो अगर पहले ही आ चुका है तो मैं उसको अपेंड नहीं करूँ, और अगर नहीं आया तभी मैं अपेंड करूँ। अच्छा समझ गया। ओके चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन पे चलते उसके हैं। बाद वाला इसीलिए गलत हुआ क्योंकि उसने लाइक लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट स्टोर किया और रेंज को 1 से चला दिया, तो वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ही वो मतलब वो कर देगा, क्या कहते हैं, इग्नोर कर देगा, इसलिए वो गलत है इसके नीचे वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। भाई 2 बजे तक तो मुश्किल है, काफ़ी क्वेश्चन है अभी तो। चलो देखते हैं जितना हो जाए। क्या करें, पार्ट 2 कर दे क्या? अरे नहीं भाई नहीं करो यार, पार्ट 2 खत्म का करो। टाइम ही नहीं है भाई। ठीक है, राइट ए फंक्शन नेम लेंथ एनालिसिस डेट एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ, मतलब एक लिस्ट हमको देगा और एक डिक्शनरी बनाना है। दे और देंगे आपको वो जो की होगा लिस्ट ऑफ इस वर्ड क्वेश्चन के देगा, बाद, और वो की होना इस चाहिए क्वेश्चन के वर्ड, बाद। और वैल्यू होना चाहिए लेंथ ऑफ वर्ड। ये तो काफ़ी इजी है, 4 नंबर का। ये तो मतलब डिक्शनरी के स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन करवाया था। हाँ, एक डिक्शनरी बनाया, यहाँ भी डिक्शनरी बनाया, फॉर वर्ड इन एंड डी ऑफ वर्ड इक्वल टू लेन ऑफ वर्ड, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, एग्री कर रहे हैं फर्स्ट सब में दोनों लोग, सही। है ना? और ये दोनों ऑप्शन देखो, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ तक तो सही है, डी ऑफ वर्ड इक्वल टू डी ऑफ हाँ हाँ सही। डी ऑफ वर्ड इक्वल डी ऑफ वर्ड इक्वल टू डी ऑफ वर्ड प्लस लेंथ ऑफ वर्ड, ये तो गलत इनका है। नाम है ये सेरा भी गलत है, ये क्या हो गया, ब्लिंक होने लग गया। आशीष तुम्हारी वॉइस लैग कर रही है, स्पीड नहीं दिख रही है। हाँ, अब ठीक हुआ। अभी अटक गया। हाँ अभी चल रहा था। ठीक है। हेलो 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 हेलो।